दोस्तों, पीएम मोदी के हिस्टोरिक यूक्रेन विजिट के बाद जेलेंस्की ने करीबन 1 घंटे तक इंडियन मीडिया को एड्रेस भी किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में कई बातें कही। अब दोस्तों, अगर आप मीडिया की बात देखें तो ऊपर ऊपर से जो दिखा रहे हैं और जो फाइन प्रिंट में लिखा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, जिस प्रकार के शब्दों का चयन जेलेंस्की ने किया है, ये एक चीप पॉलिटिक्स का प्रतीक है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक एक शब्द नाप तौल के बोला जाता है, और वो भी तब जब आपका देश एक युद्ध में उलझा हुआ हो तो आप बहुत ज्यादा सोच समझकर कुछ भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया, जो बातें बोली गई, ये बड़ा ही कॉन्डेसेंडिंग लगा। ये एक प्रकार से ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया गया इंडिया को भी और पीएम मोदी को भी। यहाँ पे जिस प्रकार से वो कहे कि आप लोगों ने जो चॉइस लिया है उस वजह से आप वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत की बात की। फिर कहा पर्सनल होते हुए मिस्टर पुतिन ने कभी मिस्टर मोदी को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातें आप एक मैच्योर पॉलिटिक्स में नहीं देखते, लेकिन जब आपके देश कॉमेडियन के हाथ में हो तो आप इसी प्रकार की कॉमेडी सोच सकते हैं। दोस्तों, इनिशियली जब मैंने ये सारे आर्टिकल पढ़े, कुछ इस प्रकार से डायरेक्टली कवर नहीं किया गया तो मुझे लगा कि शायद सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर कवल सिब्बल जी ने भी एग्जैक्टली यही बात रखी है सोशल मीडिया पे। कवल सिब्बल जी जाने माने डिप्लोमैट हैं, अगर आप देखें तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनसे बेहतर जो बिटवीन दी लाइंस बातें होती हैं कोई नहीं समझता, और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही है कि जेलेंस्की ने जो कहा है ये अगर आप देखें तो बहुत ही इम्प्रॉपर है, जो कि हमारा मीडिया अब तक समझ नहीं पा रहा है। तो आइए जरा उसको ध्यान से आज समझते हैं, क्या वो कहा है और वो क्या कहना चाहता था। एक एक बात को देखेंगे, कैसे भारत और पीएम मोदी दोनों को ही यहाँ पे उसने ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया है और क्यों किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है। 1 साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 29,999 रुपए में। इस कीमत पे दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस भी मिलेगा, सीसैट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये सब आपको मिल रहा है दोस्तों, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, क्वालिटी कोर्स है, ये सब आपको मिल रहा है। लेकिन ऑफर आज खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 29,999 आपको जो कीमत दिख रही है, ये कीमत और कम हो सकती है। कैसे? अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, 90% तक स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये 29,999 का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 90% तक छूट मिल सकता है। बाकी बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, वो सब तो आपको मिलेंगे ही। आपको बस और बस स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। मोड ऑफ टेस्ट क्या है? ऑनलाइन, यानी घर बैठे दीजिए। 25 अगस्त सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपको इसमें एनरोल करना है और टेस्ट देना है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे बचाने का मौका है। क्वालिटी कोर्स 70 से अधिक सिलेक्शन जो हमने दिया था उस प्रकार का कोर्स आपको मिल सकता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब आपको मिल सकता है। ऑप्शनल बैचेस तो हैं ही, इनका फायदा भी आप उठाएंगे। दोस्तों, न्यूज में क्या है? जेलेंस्की ने प्रेस कमेंट किया पीएम मोदी के विजिट पर। काफी इंप्रॉपर था, क्योंकि 1 घंटे तक इंडियन मीडिया से इंटरैक्ट करते रहे और कुछ बातें बड़ी वियर्ड थी। पहले ये कहते हैं फिर उसी को उल्टा कर देते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, मानो जैसे उन्हें खुद नहीं मालूम। जो भी है दोस्तों, पहले तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी की। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी आए, इट्स वॉज वेरी गुड मीटिंग जो था, हिस्टोरिक मीटिंग रही। इंडिया बिग कंट्री विद बिग इन्फ्लुएंस कहा। इंडिया इज अ बिग एंड ग्रेट कंट्री, ग्रेट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ये सारी बातें की। लेकिन दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद क्या कहा गया वो हम जाने। दोस्तों, जेलेंस्की को बड़ी नाराजगी थी, इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। आपको याद है मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं, रॉयटर्स ने एक न्यूज डाल दिया कि इंडिया लार्जेस्ट बायर है जुलाई महीने में रशियन ऑयल का। और दोस्तों, वो न्यूज आया और उसी को लेकर जेलेंस्की ने नाराजगी जताई। वहां के मीडिया ने भी डॉक्टर जयशंकर को ग्रिल किया इस पे। तो सुनिए डॉक्टर जयशंकर जी ने क्या कहा है। डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया का जो स्टैंड रहा है विद रिस्पेक्ट टू रशियन ऑयल हमेशा से क्लियर रखा है, दुनिया को बताया है। यूक्रेन में भी जाके यूक्रेनियन मीडिया को आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का। आज आपके वजह से, वो तो नहीं कहा, लेकिन आप ही के जो हैं कहने वाली बिटवीन दी लाइंस जो है, कई एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं जैसे वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, जिन पे सैंक्शन लग चुका है।
तो मार्केट बड़ा टाइट हो चुका है और इसलिए इंडिया जब रशियन ऑयल खरीदता है तो इंटरनेशनल इकोनॉमी एज अ होल उसको प्राइस, ऑयल प्राइस रीजनेबल बना रहता है, ऑयल प्राइस दुनिया के लिए स्टेबल बनी रहती है। तो इसलिए जब हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो ये दुनिया की भलाई के लिए है। ये सब सफाई देने के बावजूद जेलेंस्की ने सुनिए क्या कहा है ऑयल पे। उन्होंने कहा देखिए इंडिया बिग कंट्री विद बिग इन्फ्लुएंस है ऑन दी रशियन इकोनॉमी। फिर इंडिया और इंडियंस को कोसा, कहा अगर भारत और भारतीय अपने स्वभाव, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन ले आए तो रशिया के साथ जो वॉर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। पुतिन ये वॉर खत्म कर देगा, यानी कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है इसीलिए वॉर चल रहा है। उन्होंने कहा किस कंटेक्स्ट में, कहा कि इंडिया जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑयल रशिया से खरीद रहा है उसी कंटेक्स्ट में ये सब कहा है। इसके आगे बढ़ते हुए कहा कि आज रशियन एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, रशिया दुनिया को अपना तेल नहीं बेच पा रहा, लेकिन आप हैं, आपका देश है जिसने उसको आज भी ये अपॉर्चुनिटी दिया है तेल खरीदने का। आप यदि उससे ऑयल खरीदना बंद कर दें तो पुतिन के लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे। और कहा मिस्टर पुतिन की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, आज बिलियंस आ रहे हैं उसके पास भारत से, चाइना से, जिस वजह से वो वॉर फंड कर रहा है। हमको उसके पैसे बंद कर देने चाहिए क्योंकि इससे रशियन आर्म्स खरीदा जा रहा है। दोस्तों इसकी कहने की क्या आवश्यकता थी, इतना तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को कॉर्नर किया गया रशियन ऑयल पर, डिस्पाइट द फैक्ट सारी चीजें क्लियर हैं। यहां पे चीप पॉलिटिक्स देखिए, एक गेस्ट आपके देश में विजिट कर रहा है, जस्ट अभी गया है, प्रधानमंत्री है, उसको क्या कह रहे हैं आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएं और फिर बोल दे अरे तुमको तो वो इज्जत ही नहीं करता। कितनी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। कुछ वैसा ही उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा। जेलेंस्की ने कहा मिस्टर पुतिन नेवर रिस्पेक्टेड मिस्टर मोदी, है ना, पुतिन ने कभी पीएम मोदी की रिस्पेक्ट ही नहीं की। रशिया ने हॉस्पिटल इसीलिए यूक्रेन में उसी दिन बॉम्ब किया जिस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मॉस्को गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे तो कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि वो यूक्रेन का ही एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था जो कि वहां पे गलती से गिरा था, उस वजह से वो बॉम्ब हुआ था। अब ये तो कहने वाले कहते हैं, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस प्रकार की बातें यूक्रेन से आ रही हैं, दिस इज हास्यास्पद भी है और अजीब भी है। आगे सुनिए इंडिया को नीचा दिखाते हुए उन्होंने कहा, मतलब शायद जैसा रशिया ने कहा है ना, जेलेंस्की क्या कहते हैं ये निर्भर करता है कि उन्होंने सुबह को क्या पिया है या क्या स्निफ किया है, सूंघा है, उस पर निर्भर करता है। तो कुछ वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। तो यहां पे वो कहते हैं कि मैंने पीएम मोदी को कहा कि अगला ग्लोबल पीस समिट जो अभी स्विट्जरलैंड में हुआ था ना, वही वाला अगला ग्लोबल पीस समिट भारत में हो। भारत तो बड़ा देश है, ग्रेट डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर मैंने मीडिया को कहा, लेकिन फिर मैंने उसी टाइम सोचा कि अगला पीस समिट उस देश में तो नहीं हो सकता जो पिछले पीस समिट का कम्युनिक ज्वाइन नहीं किया था। और दोस्तों पिछला पीस समिट आपको याद है स्विट्जरलैंड में हुआ था, इंडिया अटेंड किया था, लेकिन कम्युनिक के साथ इंडिया एसोसिएट नहीं किया था। जो बेसिकली क्या पीस समिट हुआ, चर्चा हुई, फाइनल डॉक्यूमेंट बन के निकला और इंडिया ने कह दिया कि भाई हम इस डॉक्यूमेंट से हम इस पर साइन नहीं करने वाले, हम इससे दूरी बना के रखेंगे। तो उसने कहा कि इंडिया अगला पीस समिट होस्ट करे बड़ा अच्छा होगा, लेकिन नहीं कर सकते, अफसोस तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम तो पिछले कम्युनिक में आ ही नहीं थे। तो इस प्रकार की बात, पहली बात तो यह है भारत को पीस समिट होस्ट करने की बात भारत ने तो कभी कही नहीं है। हम तो बड़े मजबूरी में गए थे पिछले पीस समिट में भी, तो जो बात ना हमने रखी ना हमें होस्ट करना है, फिर भी इस प्रकार की बात क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि इंडिया कम्युनिक साइन नहीं किया इसलिए इंडिया से गलती हो गई और तुम्हारे यहाँ पीस समिट हम होस्ट करके कुछ बड़ा कमा लेंगे, ऐसा क्यों लगता है उनको? यहां पे अगर आप देखें तो वो जो बात यहां पे कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को यूक्रेन का पीस प्लान यूक्रेन के अनुसार ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन पीस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इस प्रकार की बातें अगर आप करेंगे तो कौन ही आपके लिए पीस कराने वाला है? तो लड़ते रहिए, पॉपुलेशन आधी होती जा रही है, 1/4 भी हो जाएगी इसी प्रकार से, उसके बाद देखते हैं फिर ना देश के कितने लोग बचते हैं, कितनी जमीन बचती है, सब कुछ देखा जाएगा फिर तो बड़ी कठिन समस्या है यूक्रेन के लिए, लेकिन वो भारत को नीचा दिखा रहा है। आगे सुनिए, एक इंटाइटल्ड ब्रैट जैसा भारत को डिक्टेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि आई वेरी मच नीड योर कंट्री ऑन आवर साइड, मैं चाहता हूं भारत हमारे साइड पे हो, यूएस और रशिया के बीच में बैलेंस ना करे, बंद करो बैलेंस करना, हमको चुनो। ये जेलेंस्की क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनको इस प्रकार का इंटाइटलमेंट है जो यूरोपियन
सुपीरियोरिटी है ना, जिस प्रकार की कि हमारा वॉर, दुनिया का वॉर, लेकिन दुनिया में कहीं वॉर हो तो हमें उसे कोई परवाह नहीं, तो वैसा ही वो कह रहे हैं कि आप दुनिया सब कुछ छोड़ दे, अगर हमारा वॉर हो रहा है तो किसी का साइड नहीं, बस हमारा साइड लेना है। तो ये इंटाइटलमेंट कहां से आ रहा है उनके पास। पीएम मोदी के बारे में कहे वापस पर्सनल कमेंट, पीएम मोदी पुतिन से ज्यादा पीस चाहते हैं। प्रॉब्लम है पुतिन को पीस नहीं चाहिए, यहां तक बात कोई समस्या नहीं थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या कहा, मुझे पता नहीं पीएम मोदी और पुतिन ने आपस में क्या बात की मीटिंग में, और इसके साथ हंसता हुआ एक कॉमेडी वाला एक्सप्रेशन दे दिया, एग्जैस्परेशन का। तो दोस्तों बड़ा ही विचित्र यहां पे चीजें निकल के आई इस मीटिंग के बाद। अब देखिए दोस्तों, एक बात क्लियर है, एक चीज समझ आ रही है कि इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि इस यूक्रेन वाले मीटिंग से ज्यादा कुछ उम्मीद ना करें, हम कोई पीस का पैगाम तो हम जाके करवाने वाले हैं नहीं, कोई मैसेज तो जरूर दे देंगे। उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया यूक्रेन से कुछ इंजन के डील वगैरह भी लेकर के आएंगे, तो वो भी कुछ नहीं है। यानी कि ये पूरी की पूरी मीटिंग बस और बस बैलेंसिंग के लिए की गई थी। जब पीएम मोदी रशिया गए थे तो वेस्ट से पैगाम आया, अब आपको यूक्रेन भी जाना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन गए, पैरेलली राजनाथ सिंह जी यूएस गए और डिफेंस डील वगैरह साइन कर रहे हैं। मतलब कि यूएस ने इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स पर रोक लगा के रखी थी जब तक आप यूक्रेन ना चले जाएं। तो दोस्तों अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कुछ इस प्रकार से पॉलिसी को डिक्टेट करवा रहा है, और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा देश है तो हमको भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता उसके अनुसार मोड़ना पड़ता है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यही देखा कि इस पूरे मीटिंग से सिर्फ ऑप्टिक्स मिलने वाला है, बाकी ना तो इंडिया तेल लेना रोकेगा, ना रशिया के साथ क्लोजनेस रोकने वाला है, तो चलो फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो उसने वही किया है। दोस्तों ये मेरी पूरी जो इस मीटिंग से और इसके बाद ज़ेलेंस्की के बातों से ये मुझे लगता है, ये मेरी रीडिंग है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी करंट कैटलिस्ट मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। डेली करंट अफेयर्स के अगर आप देखें तो जो भी कंटेंट बनता है हफ्ते भर में, हम उसको हफ्ते में 2 क्लास में कवर करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अनुसार कवर करते हैं। 4 घंटा मुझे दे दीजिए, पूरे करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। बाकी याद रखिएगा 29,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है यूपीएससी सीएससी का। आज ऑफर खत्म हो जाएगा 11:59 PM पे, फिर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है, इन सब का फायदा आपको मिल रहा है। और कल तो याद रखिएगा, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, तो आपकी कीमत और कम हो सकती है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं। स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए। 25 अगस्त सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे है, जरूर जुड़े। ऑनलाइन है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। 90% तक कुछ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगा, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10।